वचन देकर कभी तोड़े नहीं जाते। वाह। वचन देकर कभी तोड़े नहीं जाते, मीत अपने कभी छोड़े नहीं जाते। वचन देकर कभी तोड़े नहीं जाते, मीत अपने कभी छोड़े नहीं जाते। और देखकर तूफान के बदले हुए तेवर, देखकर तूफान के बदले हुए तेवर, अरे रुख कभी गंतव्य से मोड़े नहीं जाते, रुख कभी गंतव्य से मोड़े नहीं जाते। हमारे इस मंच के बहुत ही वरीण रचनाकार हैं और आप सभी जानते हैं, पूरे देश भर में चर्चित, आप सबके परिचित कलाकुंज पत्रिका के संपादक परम आदरणीय पद्मकांत शर्मा प्रभात जी। मैं उनसे बड़े आदर एवं सम्मान के साथ निवेदन करना चाहता हूं, दो पंक्तियों से उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं साहब कि जब ये प्रेम देह से जुड़ता है तो वासना होता है और भक्ति से जुड़ता है तो उपासना होता है। ऐसे ही भक्ति परक रचनाकार परम आदरणीय पद्मकांत शर्मा प्रभात जी समुपस्थित हैं। मैं बड़े आदर एवं सम्मान के साथ उनसे निवेदन करता हूं। आप सभी जानते हैं कि दिन की शुरुआत प्रभात से होती है, तो मैं भी इस कवि सम्मेलन का प्रारंभ पद्मकांत शर्मा प्रभात जी से करना चाहता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक बार जोरदार तालियां बजाएं और पद्मकांत शर्मा प्रभात जी माइक पे आएं। यहाँ जिस प्रकार के बौद्धिक लोग कविता सुनने की जिनमें ललक है, उनकी उपस्थिति अपने आप में इस कवि सम्मेलन को ऊंचाइयां प्रदान करती है। और मध्य प्रदेश शासन के हथकरघा और हस्तशिल्प विभाग को और मध्य प्रदेश शासन को मैं साधुवाद देता हूं और अपने मंचासीन वरिष्ठ कवियों को प्रणाम निवेदित करते हुए मैं 4 पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं। जैसा हमारे मुख्य अतिथि जी ने अपने उद्बोधन में कहा, कैसा है उनका जीवन, कि पर पीड़ा है पाप जगत में वेदों का बेजोड़ कथन है। ये पंक्तियां मानी गिरीश जी को समर्पित है कि पर पीड़ा है पाप जगत में वेदों का बेजोड़ कथन है, पर उपकार किए से ज्यादा उत्तम कोई और न धन है। वाह। पर पीड़ा है पाप जगत में वेदों का बेजोड़ कथन है, पर उपकार किए से ज्यादा उत्तम कोई और न धन है। और कुछ भी यहाँ न रहना शाश्वत, क्षण भंगुर है मिट जाना है। तो सुख बांटो दुख हरो सभी का, जीवन तो अनमोल रतन है। सुख बांटो दुख हरो सभी का, जीवन तो अनमोल रतन है। वही सुख बांटने का ये छोटा सा प्रयास, ये उपक्रम आपके बीच आदरणीय कमलेश जी ने इसका संयोजन किया। आदरणीय अवस्थी जी, 4 पंक्तियां मैं डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी जी के चरणों में अर्पित करना चाहता हूं। कैसा उनका जीवन है, 4 पंक्तियां कि वचन देकर कभी तोड़े नहीं जाते। वाह। वचन देकर कभी तोड़े नहीं जाते, मीत अपने कभी छोड़े नहीं जाते। वचन देकर कभी तोड़े नहीं जाते, मीत अपने कभी छोड़े नहीं जाते। और देखकर तूफान के बदले हुए तेवर, देखकर तूफान के बदले हुए तेवर, अरे रुख कभी गंतव्य से मोड़े नहीं जाते, रुख कभी गंतव्य से मोड़े नहीं जाते। और 4 पंक्तियां मैं अपनी पहचान की, अभी अभी पत्रकारिता दिवस हमने 196वें वर्ष हिंदी पत्रकारिता का मनाया है 30 तारीख को। हम नारद के वंशज हैं, नारद की परंपरा के वाहक हैं, पत्रकारिता से सरोकार है। तो 4 पंक्तियां मैं कहना चाहता हूं कि डर जाए जो आतंक से कलमकार नहीं है। हाँ? डर जाए जो आतंक से कलमकार नहीं है, और मोड़े जो मुख सत्य से वो पत्रकार नहीं है। मोड़े जो मुख सत्य से वो पत्रकार नहीं है। और जनता के दुख दर्द को जो लिख नहीं पाया, जनता के दुख दर्द को जो लिख नहीं पाया, हो कुछ भी हो मगर वो अखबार नहीं है। जनता के दुख दर्द को जो लिख नहीं पाया, हो कुछ भी हो मगर वो अखबार नहीं है। मैं एक कसौटी देना चाहता हूं, आप उस कसौटी पर शासन को परख सकते हैं। पत्रकार का काम जो है वो नीर क्षीर विवेकी, जो देखता है आईना कभी झूठ नहीं बोलता है। 4 पंक्तियां कि शासन में जिसके खुशियों का संसार नहीं है, वाह वाह, शासन में जिसके खुशियों का संसार नहीं है, और नीतियों में जिसके पुष्ट जनाधार नहीं है, और जनता की हिफाजत जो करने में अक्षम, जनता की हिफाजत जो करने में अक्षम, और वादों से मुकर जाए वो सरकार नहीं है। वादों से मुकर जाए वो सरकार नहीं है। ये तो दुनियादारी की बातें हैं, पर मैं अपनी मूल उस पहचान के गीत की तरफ आता हूं, और वहीं से मैं अपने काव्य पाठ को विराम देना चाहूँगा। संदीप अनुरागी जी की इच्छा है
कि मैं वो गीत प्रस्तुत करूं कि हम इस संसार में आए हैं तो मुट्ठी बांधे आए हैं और हाथ पसारे जाएंगे। मित्रों, ये मेरी दादी माँ कहती थी, लेकिन जब अभी इन्होंने बताया गीत ऋषि गोपाल दास नीरज, मैं तो महाकवि कहता हूँ, गोपाल दास नीरज जी का एक गीत है बड़ा प्यारा, जहाँ वो कहते हैं कि आदमी को आदमी बनाने के लिए, आदमी को आदमी बनाने के लिए ज़िंदगी में प्यार की कहानी चाहिए। आदमी को आदमी बनाने के लिए ज़िंदगी में प्यार की कहानी चाहिए, और प्यार की कहानी लिखने के लिए स्याही नहीं आंखों वाला पानी चाहिए। लेकिन इस गीत की जो पूर्व पंक्तियां जहां खत्म होती हैं वहीं मेरी गीत रचना शुरू होती है। क्या कहते हैं नीरज जी? दार्शनिक तत्व उसका पूर्व पंक्तियां हैं कि और आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए। फिर वो कहते हैं कि आंखों वाला पानी चाहिए, और फिर नीरज जी कहते हैं कि आखिरी सफर के इंतजाम के लिए, आखिरी सफर के इंतजाम के लिए कफन में भी जेब एक लगानी चाहिए। तो जो लोग कफन में जेब लगाने के लिए उद्यत हैं, प्रयासरत हैं, उनके श्री चरणों में मैं अपनी रचना निवेदित करता हूं। देखिए लाए क्या है, स्वागत दादा। कि एक हाथ खुशी और एक हाथ गम, एक हाथ खुशी और एक हाथ गम, ऊपर से दोनों साथ साथ लाए हम। वाह। एक हाथ खुशी और एक हाथ गम, ऊपर से दोनों साथ साथ लाए हम। कभी कभी सपने में मिलता खजाना, कभी कभी सपने में मिलता खजाना, कभी कभी पास ही पड़ता लुटाना। कभी कभी सपने में मिलता खजाना, कभी कभी पास ही पड़ता गंवाना। कभी कभी सपने में मिलता खजाना, कभी कभी पाते ही पड़ता लुटाना। कभी कभी हम पे ही हंसता जमाना, कभी तो जमाने पे हंसते हम। वाह। एक हाथ खुशी और एक हाथ गम, ऊपर से दोनों साथ साथ लाए हम। कभी कभी खुशियों की जुटती बारातें, जैसे आज कविता का, कभी कभी खुशियों की जुटती बारातें, कभी कभी खुशियों की जुटती जमातें, कभी कभी रोते रोते कट जाती रातें। तो सपने में आते, सपने में आते जगते ही भाग जाते, सपने में आते जगते ही भाग जाते। तो एक आंख हंसे और एक आंख नम, एक आंख हंसे और एक आंख नम, एक हाथ खुशी और एक हाथ गम, ऊपर से दोनों साथ साथ लाए हम। कभी कभी लिखे मन नई कविता, हमारा एक सपना टूटता हम दूसरा बुन लेते हैं। कभी कभी लिखे मन नई कविता, और कभी कल्पनाओं की ही जलती चिता। कभी कभी लिखे मन नई कविता, कभी कल्पनाओं की ही जलती चिता, और कभी कभी बहती प्रणय सरिता। कभी जल बिन मीन सा घुटे दम, एक हाथ खुशी और एक हाथ गम, ऊपर से दोनों साथ साथ लाए हम, ऊपर से दोनों साथ साथ लाए हम। तो कोई अपना यहाँ कोई न बिराना, कोई अपना यहाँ कोई न बिराना, कब तक रहेंगे न इसका ठिकाना। कोई अपना यहाँ कोई न बिराना, कब तक रहेंगे न इसका ठिकाना। ये घर है किराए का, ये घर है किराए का, ये घर है किराए का, पड़ेगा छोड़ जाना। उस दिन संग होगी खुशी नहीं गम, उस दिन साथ होगी खुशी नहीं गम। एक हाथ खुशी और एक हाथ गम, ऊपर से दोनों साथ साथ लाए हम। अर्थात कभी खुशियों में इतराना नहीं चाहिए और कभी गम में घबराना नहीं चाहिए। प्रणाम।